भारतीय मूल की 6 साल की एक बच्ची पर आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में नस्लीय हमला हुआ है। सोमवार शाम घर के बाहर खेलते समय कुछ लड़कों ने उसे घेर कर गो बैक टू इंडिया कहते हुए बुरी तरह से पीटा, साइकिल से हिट किया, चेहरे पर मुक्के भी मारे। घटना के वक्त बच्ची की मां अपने 10 महीने के बेटे को दूध पिलाने के लिए घर के अंदर गई थी। उन्होंने बताया कि वो बाहर नजर रखे हुए थी, लेकिन जब छोटा बेटा रोने लगा तो वो 1 मिनट के लिए अंदर गई। तभी बच्ची रोते हुए घर लौटी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। 6 साल की बच्ची के साथ आयरलैंड के वाटरफोर्ड शहर में नस्लीय हमला हुआ है। सोमवार शाम घर के बाहर खेलते समय वो बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, 6 साल की बच्ची, और उस टाइम कुछ लड़के वहां पर आए। उन लड़कों ने उस लड़की को घेर लिया, उस बच्ची को घेर लिया। उसके बाद गो बैक टू इंडिया के नारे वो लगाते रहे और बुरी तरह से उस 6 साल की बच्ची को वहां पर पीटा गया, साइकिल से भी हिट किया गया, चेहरे पर मुक्के भी मारे गए। जब बच्ची घर पहुंचती है, वो अपनी मां को बताने की कोशिश करती है कि उसके साथ क्या हुआ, तो वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, वो सिर्फ रो रही थी, वो काफी ज्यादा डर गई थी। प्रणय हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। प्रणय, क्या अपडेट है? अभी तक कोई इसके खिलाफ एक्शन वहां पर लिया गया है? देखिए, इस मामले को लेकर जो शिकायत है वो दर्ज की जा चुकी है और खासतौर पर जो आयरलैंड की ग्रैडइंफो जो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसी है वो इस मामले की पड़ताल कर रही है और अश्योर किया गया है परिवार को भी और साथ ही जो भारतीय दूतावास है आयरलैंड के अंदर, डबलिन के अंदर, उसमें भी आश्वासन दिया गया है कि इस मामले के ऊपर जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जरूरी कार्रवाई जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन पूजा, ये पहला मामला नहीं है। दुर्भाग्यवश इससे कुछ दिनों के अंदर लगातार इस तरीके की घटनाओं का सिलसिला आयरलैंड के अंदर बढ़ा है, जिसको लेकर जो भारतीय समुदाय है वहां पर काफी चिंता है। करीब 80,000 के करीब जो भारतीय हैं वो आयरलैंड के अंदर रहते हैं। बहुत सारे भारतीय छात्र वहां पर हैं जो पढ़ाई करते हैं और जो इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, रेशियल अटैक की जो घटनाएं हैं, इसमें अधिकतर जो है टीनेज गैंग्स जो है उनकी भूमिका सामने आ रही है। और टीनेज गैंग के साथ में एक बड़ी समस्या ये होती है कि ये जुवेनाइल होते हैं, उम्र में कम होते हैं, पकड़े जाने के बावजूद इनके छूटने की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। और इस कारण से ये जो घटनाओं का सिलसिला है ये बढ़ता चला जा रहा है, जिसको लेकर भारतीय समुदाय ने भी इस मामले को लेकर आयरलैंड गवर्नमेंट के साथ में उठाया है। और पिछले कुछ दिनों में वहां पर काफी जगह पे भारतीय समुदाय की तरफ से प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं, ताकि सरकार को इस बारे में आगाह किया जा सके कि ये घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसको लेकर समाज में चिंता भी है। बिल्कुल। और प्रणय, देखिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, ऐसी पहले भी घटनाएं सामने आई। ऐसे में भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसको लेकर क्या अपडेट? देखिए, भारतीय दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके अंदर लोगों को ये कहा गया है कि वो सुनसान जगहों पर जाने से बचें, ऐसी जगह जाने से बचें जहां पर इस तरीके का खतरा हो सकता है। लेकिन आप कहाँ बच सकते हैं, क्योंकि ये 8 साल की बच्ची अगर टारगेट की जा सकती है पार्क में खेलते समय, या कोई व्यक्ति जो सड़क पर जा रहा है वो पार्क के पास गुजरते समय उस पर अटैक बिल्कुल, किया एक जा 6 सकता साल की है। बच्ची अगर टारगेट की जा सकती है तो कोई भी वहां पर टारगेट हो सकता है। चलिए प्रणय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।